ओबीसी वर्ग को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं क्या मोदी जी? खुद ओबीसी से आते हैं इसलिए। देखिए, कल अभी 195 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी हुई है और मैं बताना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बगैर परिवारवाद की राजनीति करती है। और इस बार प्रधानमंत्री जी ने अपने दिमाग में सोचा कि इस बार युवाओं को ज़्यादा मौका देने चाहिए और छोटे वर्गों को, अभी आपने देखा होगा दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें हैं जिसमें से 5 पे घोषणा हो चुकी है। एक पुराने प्रत्याशी है, बाकी 4 नए चेहरे आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित हो रही है कि इसमें परिवारवाद की राजनीति नहीं है। और दूसरी बात ये है कि युवाओं को ज़्यादा खासकर मौका मिल रहा है और पिछड़े वर्गों को देखा जा रहा है। अच्छा, मौजूदा सांसदों की टिकट काटी जा रही है, नए लोगों को लाया जा रहा है। दिल्ली एक एग्जाम्पल है, 5 सीटों का अनाउंसमेंट हुआ, उसमें से एक सांसद अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे, तिवारी जी, ठीक है, लेकिन 4 की कट गई। किस आधार पर टिकट कट गई? क्या काम नहीं किया था उन्होंने? नहीं, काम की बात तो है ही नहीं है। जो धरातल पर काम किया हो तो दिखाई दे रहा है, बट नए चेहरे, नए प्रत्याशी आने जरूरी है। अब जैसे आपने बात किया प्रत्याशियों की, कांग्रेस पार्टी नहीं है कि एक ही बंदा रहेगा। इसमें अगर यहाँ पर छोटा से छोटा भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन सकता है, वो सोच लेकर चल रहे हैं। और इस बार बदलाव तो दिखाई दे रहा है क्योंकि ज़्यादातर खासकर युवाओं को ज़्यादा मौका मिल रहा है। राहुल गांधी तो एक बड़ा बयान दे रहे हैं चुनाव से पहले, कह रहे हैं पाकिस्तान की रोजगार की स्थिति अच्छी है, हमसे 12% है, हमारे यहाँ बेरोजगार 24% है, वहाँ 12% है। पाकिस्तान हमसे बेटर हालत में बता दिया चुनाव से पहले उन्होंने। देखिए, आपने ऐसे लोगों की बात कर ली जिसका तो मैं नाम भी नहीं लेना चाहता। क्योंकि उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है, उसे पता ही नहीं है हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, उसका तो कोई एजेंडा ही नहीं समझ में आ रहा है। और अगर ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहा है, अभी उत्तर प्रदेश के काशी में गया था, कह रहा है युवा दारू पीकर रोडों पे पड़े हुए, तो ये अपमान कर रहा है या क्या कर रहा है? मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से इतना दिमाग आ गया इसको। और जैसे इस्लाम धर्म में 3 बार जब निकाह होता है बोला जाता है कबूल है कबूल है कबूल है, तो वैसे मैं बता देना चाहता हूँ 2014 में प्रधानमंत्री का सपना देख रहा था राहुल गांधी, 2019 में भी सपना देखा और 2024 में भी देख रहा है, तो वो बनेगा नहीं। और इस बार उसकी मम्मी बोलेंगी पप्पू इधर आ, तेरे को इस बार इटली जाना है, और कहीं नहीं दिखाई। बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है, ओबीसी वर्ग से ज़्यादा लोग हैं, 57 लोगों को 195 में से जगह मिल गई। मोदी जी ओबीसी हैं, इसलिए तो नहीं कि ओबीसी वर्ग पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं कि मोदी जी ओबीसी हैं तो उन्होंने ओबीसी वर्ग को टिकट दी है। एक हर आदमी, देखिए, एक ये शीर्ष नेतृत्व है, वो बड़ा सोच समझ के करता है, बड़ा सोच समझ के करता है। उन्होंने सबको साथ लेने का कार्य किया है। और जहाँ तक अभी जैसे आप और इसमें युवाओं को टिकट दिया है। और अभी कमल जी सरावत जो परवेश साहिब सिंह वर्मा जी की जगह जिनको टिकट मिली है, वो कल उनका खुद का बयान था कि मुझे विश्वास नहीं है, मुझे खुद नहीं पता था कि मेरे को टिकट मिल जाएगा। अच्छा, आपने कहा युवा 47-50 साल से नीचे की उम्र के हैं, 47 साल लगभग उम्र है, टिकट दिया गया उनको, आप युवा बोल रहे हो, फिर राहुल गांधी जी को युवा क्यों बोलने में दिक्कत हो जाती है? यार वो तो 52-53 साल का हो गया फिर भी। अच्छा, 47 साल का युवा रहता है, 52-53 साल का बूढ़ा हो जाता है, 50-50 हो जाता है ना वो। अच्छा। अकाउंट्स में भी देखिए अगर 50 पैसे होंगे तो आपके माफ़ हो जाते हैं, 50 से ऊपर आपको 1 रुपये हो जाता है। जैसे युवा की आपने बात करी, 25 से 35 साल की एज क्राइटेरिया दे रखी है जिसमें हम युवा अपने आप को कह सकते हैं। और मैं तो नहीं मानता कि 54 साल का व्यक्ति युवा कह रहा है, तो हम अपने आप को क्या कहेंगे भाई? 6 साल बाद तो उसकी पेंशन स्टार्ट होने वाली है, वो युवा बता रहा है अपने आप को, जनता को गुमराह कर रहा है। जनता जाग चुकी है। इस बार नरेंद्र भाई मोदी जी को 400 सीटें लेकर आनी है। कैसे लेके आनी है वो बस केवल औपचारिकताएं बची हैं, और उसके अलावा तो अब क्या बताऊं, आप भी रहोगे मैं भी रहूंगा, देख लो। हमलावर है, बताते हैं उत्तर प्रदेश से रास्ता गुजरता है बीजेपी का, सपा हमलावर हो गई है, कह रहे कैंडिडेट नहीं बचे हैं बीजेपी के पास, जो प्रेजेंट में सांसद थे सबका टिकट कटेगा, कह रहे हैं इन्होंने काम नहीं किया, ये समझ गई है जनता। देखिए, अगर काम नहीं किया होता तो 2 बार मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं वहाँ उत्तर प्रदेश में? अखिलेश ने भी तो काम किया था, 2 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज वहाँ पर शपथ ले चुके हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है, जिसमें से यही अखिलेश था, कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी को वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है, और आज उसी की गोदी में खेल रहा है। 80 में से 17 सीट पे लड़ाने का फैसला किया है, 80 में 17 सीटों पे लड़ाने का वादा किया है। और समाजवादी पार्टी 63 लोकसभा सीटों पे, जिसमें से उन्होंने केवल गुंडा माफियाओं को टिकट दिया है। इस बार तो उनका सुपड़ा साफ है, 80 की 80 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा रही है। वो तो ठीक है, लेकिन अब राहुल गांधी पाकिस्तान की बात करने लग गए, कह रहे पाकिस्तान में बेरोजगारी स्तर 12% और हिंदुस्तान में 24% है।
उनको हिंदुस्तान नहीं दिख रहा, उनको पाकिस्तान दिख रहा है। वो पाकिस्तान प्रेमी है और वो शुरू से ही है। आप इंडिया में रह के इंडिया की बात करो, पाकिस्तान की मत करो। दिल्ली की बात कर लेता हूँ। 5 सीटें अनाउंसमेंट हुई, 4 मौजूदा सांसदों की टिकट कट गई, जिसमें सबसे चौंकाने वाली एक सीट थी रमेश बिदूड़ी वाली, पूर्वी दिल्ली वाली। रमेश बिदूड़ी को बाहर कर दिया, रामवीर बिदूड़ी को टिकट दी गई है। हालांकि गुर्जर समुदाय से वो भी आते हैं और वो भी गुर्जर समुदाय से। देखिए इसमें जनता की मांग रही होगी कि किसको टिकट दिया जाए, किसको ना दिया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबके विचारों को देख के व्यक्त करती है। और अभी जैसा आपने बात किया भदौरिया जी की, तो इस बार वो लोकसभा के सदस्य होंगे, उसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। लोकसभा के बिदूड़ी जी का टिकट कट गया। वो याद है, वो मुसलमान जो बीएसपी के सांसद थे, उनके खिलाफ उन्होंने गाली गलौज करी थी संसद भवन में। कौन था वो? नहीं आ रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं बीजेपी ने वो बयान सुना हो उनका, इस वजह से उनकी टिकट नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है कि कौन क्या है। साफदार छवि के व्यक्ति को चुनती है जनता, तो हो सकता है माइंड में कुछ चेंजेस आए हों, तो इस वजह से मोदी जी ने टिकट दिया हो। बाकी इस बार तो आप पत्रकार महोदय देश के चौथे स्तंभ हो जनता के बीच में, हमसे ज़्यादा तो आप जाते होगे, आपको भी पता है कौन आने वाला है कौन नहीं आने वाला है, बस ओपिनियन ले रहे हो। इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार कर रही है। एनडीए की पूर्ण रूप से बहुमत की सरकार बनेगी।